प्यारे सत्संगी, प्यारे सत्संगी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब। बहुत सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो मैं सभी ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी, ब्रह्मचरी, पीर, पैगंबर, कुतुब, औलिया, आदिशक्ति, निरंकार भगवान, 3 देवता, 33 करोड़ देवता, निज धाम के सभी परमहंसों को, सतपुरुष जी को, सभी को मेरा सादर प्रणाम है। मैं आपके समक्ष आ पहुंचा हूँ। जो तिल फूल आपने मुझे दिए हैं वो संसार के आगे रखने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि सभी ब्रह्मांड के निवासी मेरे सत्संग को ध्यानपूर्वक सुनें। क्यों छोड़ा हंसों को, क्यों छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में, क्यों छोड़ा हंसों को, क्यों छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में। खुद तो चुप हो बैठे, खुद तो चुप हो बैठे हमको ठुकरा के, खुद तो चुप हो बैठे हमको ठुकरा के। क्यों छोड़ा हंसों को, कहाँ खोए मेरे साहिबा हमको ठुकरा के, कहाँ खोए मेरे साहिबा हमको ठुकरा के। क्यों छोड़ा हंसों को, तेरे मिलन के सपने सच्चे, सच्ची तेरी यादें हैं। तेरे मिलन के सपने सच्चे, सच्ची तेरी यादें हैं। झूठे जग के सब रिश्ते हैं, झूठे जग के सब रिश्ते हैं। झूठे प्यार की रस्में हैं, झूठे जग के सब रिश्ते हैं। झूठे प्यार की रस्में हैं। सच्चा प्यार सिखा के, सच्चा प्यार सिखा के इस त्रैलोकी में, सच्चा प्यार सिखा के इस त्रैलोकी में। क्यों छोड़ा हंसों को, क्यों छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में। खुद तो चुप हो बैठे, खुद तो चुप हो बैठे हमको ठुकरा के। कहाँ खोए मेरे साहिबा हमको ठुकरा के, कहाँ खोए मेरे साहिबा। हमने अपना, हम में अपना रूप बसाकर हमको अकेला छोड़ दिया। हम में अपना रूप बसाकर हमको अकेला छोड़ दिया। लेकर हमसे प्यार की दुनिया, लेकर हमसे प्यार की दुनिया हमको तड़पता छोड़ दिया। लेकर हमसे प्यार की दुनिया हमको तड़पता छोड़ दिया। हमको प्यार सिखा के, हमको प्यार सिखा के इस त्रैलोकी में, हमको प्यार सिखा के इस त्रैलोकी में। क्यों छोड़ा हंसों को, क्यों छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में। खुद तो चुप हो बैठे हमको ठुकरा के, खुद तो चुप हो बैठे हमको ठुकरा के। कहाँ खोए मेरे साहिबा, कहाँ खोए मेरे साहिबा हमको ठुकरा के, कहाँ खोए मेरे साहिबा। मांगी थी चरणों की सेवा,
मांगी थी चरणों की सेवा, हमने सेवा के बदले मांगी थी थोड़ी सी सेवा, हमने सेवा के बदले सेवा सिमरन प्यार और यादें, सेवा सिमरन प्यार और यादें देंगे सेवा के बदले, सेवा सिमरन प्यार और यादें देंगे सेवा के बदले। सच्ची प्रीत सिखा के, सच्ची प्रीत सिखा के इस त्रैलोकी में, सच्ची प्रीत सिखा के इस त्रैलोकी में। क्यों छोड़ा हंसों को, क्यों छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में। खुद तो चुप हो बैठे हमको ठुकरा के, खुद तो चुप हो बैठे हमको ठुकरा के। क्यों खोए, कहाँ खोए मेरे साहिबा हमको ठुकरा के, कहाँ खोए मेरे साहिबा हमको ठुकरा के। क्यों छोड़ा हंसों को बिना हट के जाने क्यों, बिना हट के जाने क्यों। वह हमको अकेला छोड़ गए, बिना हट के जाने क्यों। वह हमको अकेला छोड़ गए, गम के भीगा हर हंसा, गम से भीगा हर हंसा संतों के लिए ही छोड़ गए। गम से भीगा हर हंसा संतों के लिए ही छोड़ गए। सच्चा रूप दिखा के, सच्चा रूप दिखा के इस त्रैलोकी में, सच्चा रूप दिखा के बिना हट के जाने क्यों हमको अकेला छोड़ दिया। बिना हट के जाने क्यों हमको अकेला छोड़ दिया। गम से भीगा हर हंसा संतों के लिए ही छोड़ गए। गम से भीगा हर हंसा संतों के लिए ही छोड़ गए। सच्चा रूप दिखा के, सच्चा रूप दिखा के इस त्रैलोकी में, सच्चा रूप दिखा के इस त्रैलोकी में। क्यों छोड़ा हंसों को, क्यों छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में। खुद तो चुप हो बैठे हमको ठुकरा के, खुद तो चुप हो बैठे। कहाँ खोए मेरे साहिबा, कहाँ खोए मेरे साहिबा हमको ठुकरा के। कहाँ खोए मेरे साहिबा हमको ठुकरा के। क्यों छोड़ा हंसों को बिन मांगे हमने यहाँ पाया, बिन मांगे हमने यहाँ पाया। तन मन अपने संग यहाँ, बिन मांगे हमने यहाँ पाया। तन मन अपने संग यहाँ। मन हमको पल पल बरमाता, मन हमको पल पल बरमाता। आत्म जाने के लिए मन हमको पल पल बरमाता। आत्म जाने के लिए, आत्म जाने के लिए। कैसे छूटे तन मन, कैसे छूटे तन मन इस त्रैलोकी में। कैसे छूटे तन मन इस त्रैलोकी में। क्यों छोड़ा हंसों को, क्यों छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में। क्यों छोड़ा हंसों को
खुद तो चुप हो बैठे हमको ठुकरा के, खुद तो चुप हो बैठे हमको ठुकरा के, क्यों छोड़ा हंसों को, क्यों छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में, क्यों छोड़ा हंसों को। बिन मांगे स्वर्ग और पताल, बिन मांगे स्वर्ग और पताल, मृत्यु खंड में अकेला छोड़ दिया। बिन मांगे स्वर्ग और पताल, मृत्यु खंड में अकेला छोड़ दिया। 84 में पसार प्राणी, 84 में पसार प्राणी, केवल दुख पाने के लिए। 84 में पसार प्राणी, केवल दुख पाने के लिए। कैसे छूटे काल जाल, कैसे छूटे काल जाल इस त्रैलोकी में, कैसे छूटे काल जाल इस त्रैलोकी में। क्यों छोड़ा हंसों को, क्यों छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में, क्यों छोड़ा हंसों को, क्यों छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में, क्यों छोड़ा हंसों को। खुद तो चुप हो बैठे हमको ठुकरा के, खुद तो चुप हो बैठे हमको ठुकरा के, क्यों छोड़ा हंसों को, क्यों छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में, क्यों छोड़ा हंसों को। तो प्यारे सत्संग जी, आधा ही रखते हैं, आधा हम कल ले लेंगे। आइए इसकी थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं, फिर मैं दोयों पर भी आऊँगा। जो वैनाम सुरती धारा के दोहे लिखे हैं उस ग्रंथ के, वो आपको ताज़े ताज़े सुनाऊँगा। यहाँ यही कह रहा हूँ, आप संसार नहीं जानता, जो बातें ये गधा भाई जानता है संसार नहीं जान रहा, इसीलिए तो मुझे आपके समक्ष आना पड़ा ये बताने के लिए कि ये त्रैलोकी जो है इसने आपको भ्रम में डाला। त्रैलोकी से आपको मन मिला, माया मिली, तन मिला। ये तन माया है, मन मिला जिससे खर और अक्षर में बोल रहा। ये ज़रूरी आवश्यक था इस संसार के लिए, लेकिन एक चीज़ आपको और मिली, वो मिली कि आप सतलोक से आए हो, अमर लोक से आए हो। बेगम पुरुष को बोलते हैं, सतलोक बोलते हैं, सतखंड बोलते हैं। वहाँ से आप सब प्राणी आए हो, आप सब हंसा। हंसा उसको कहते हैं जो शुद्धि, आत्मा की पूर्ण शुद्धि हो जाती है, मन माया उससे मिट जाते हैं, तो वो हंसा कहलाता है। संसार में हम इसे आत्मा इसलिए कहते हैं कि इसमें मन और माया जो विजाती है, कचरा है, मिला हुआ है। हमारे संसार में आके बस एक ही काम करने के लिए हमें सतपुरुष ने भेजा था, खेल खेलने के लिए, कि बाबा उस संसार में तुम्हें मन और माया मिले, तुमने उनको तजना है और पूर्ण हंसा बन के मेरे पास वापस आना है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि निरंकार भगवान, अल्लाह गॉड, ईश्वर, वो तो मन है, वो आपको भाव बनाएंगे, आपको मन माया की तरफ लगाएंगे, परंतु आपने उस माया में रहते हुए ही मुझे पकड़ना है। अपनी सुरती पूरी तरह से मुझ में डालनी है, और वो मुझ में डालने का तरीका है कि पूर्ण सतगुरु ढूंढना। पूर्ण सतगुरु में मेरा वासा है, मेरा हर एक में वासा है, लेकिन पूर्ण सतगुरु में मैं चेतन सुरती के रूप में मौजूद होता हूँ। क्यों? कि उसकी सुरती हंसा रूप बन गई। जब हंसा रूप बन जाती है तो चेतन सतपुरुष की सुरती उसमें आके समा जाती है। अब वो तो इस खेल से बाहर निकल गया, अब वो संसार को उस खेल से खेलते हुए
आपने किसी के प्रति वैर विरोध नहीं उत्पन्न करना है। वैर विरोध कोई किसी से नहीं। अगर दो टीमें हैं, दो खेल रही है, तो वैर किस बात का? तुम अपना खेल खेलो, वो अपना खेल खेलेगा। और तुम्हें अगर ज़्यादा शक्ति है, तुम ज़्यादा पावरफुल हो, तुम ज़्यादा ट्रिक टेक्निक्स जानते हो, तो तुम मैच जीत जाओगे। इसी तरह से भगवान तो बेचारे मन और माया है, तुम तो तीन चीज़ें रखे हुए हो। मन भी तुम्हारे पास है, माया भी तुम्हारे पास, और सुरती भी, आत्मा भी। तो तुम ज़रा सोचो कि जिसके साथ खेलते हो उस बेचारे के पास दो चीज़ें और तुम्हारे पास तीन चीज़ें। और अगर सतगुरु मिल जाए तो चार चीज़ें। फिर सतपुरुष भी तुम्हारे साथ हो गए। ये वही बात होगी जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों के प्रति लड़ने के लिए जब उतरा, तो आपने देखा कि उसके रथ पर भगवान खुद सवार थे, भगवान खुद मौजूद थे। क्यों? कि उन कृष्ण भगवान का वो शिष्य था अर्जुन। तो शिष्य की रक्षा तो सदा गुरु को करनी पड़ती है। इसी तरह से सतगुरु उसको कहते हैं जो निजधाम से आता है, गुरु उसको कहते हैं जो तीन लोक से आता है, चाहे वो खुद निरंकार ही क्यों ना। आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो, वही अगर हैं। जैसे राम और कृष्ण उन्हीं का रूप थे, लेकिन कुछ ताकत थी, सारा पूर्ण नहीं आते। निरंकार अपनी ड्यूटी दे रहे थे, अपना कुछ अंश जो था वो उन्होंने अवतार लिया। अवतार कुछ ताकत लेके आता। कभी उनको कोई भी प्रॉब्लम बनता था कुछ, तो वो फौरन शून्य में जाके तो भगवान से पूछते थे कि इसके आगे मैं क्या करूं, तो उनको आदेश मिलता था। सुरति से, आत्मिक सुरति से नहीं, भाव से उनको, निरंकार के भाव से उनके मन के भाव मिलता था और उसके मुताबिक वो काम करते। इसलिए ये प्रथा बनी। आपने देखा कि कृष्ण भगवान को मीरा ने पकड़ा तो मीरा की हर तरह की रक्षा करी। जब उन्होंने ये जाना कि ये मीरा तो आगे जाने वाली भगत है, इसको यहाँ तक रोकना अच्छा नहीं, तो फिर उसको गौलोक से फिर वापस भेज। जाओ संसार में, तुमने गुरु नहीं पाया तो गुरु के बिना नहीं आया जाता, जाओ गुरु को पाओ। बड़ी परेशान हुई, मैंने तो अपना जीवन दे दिया आपके चरणों, आप ही को सब कुछ माना, अब आप ही मुझे ठुकरा रहे। लेकिन क्या करते, सत्य तो सत्य है। तभी वापस आई। मुल्तान बनारस में कुएं पर पानी भर रही थी। तो मेरा शॉर्ट वर्ड में कहना है, अगर तुम साफ और स्वच्छ हो तो तुम्हारा खेलने में अपोजिट टीम भी तुम्हारी वाह वाह करेगी, वो भी तुम्हारे लिए तालियां बजाएगी कि तुम कितना अच्छा खेलते हो। इसलिए संसार में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है। कहा है, इफ यू हैव डन समथिंग गुड डू इट अगेन एंड अगेन, इफ यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग डोंट रिपीट इट अगेन। जो तुमने अगर अच्छा काम किया है उसे बार बार अच्छे काम करो, अगर कुछ बुरा किया है उसको दोबारा मत करो। क्यों? तुम सत्य हो, प्रेम हो, आनंद हो, सुरती हो। इसलिए तुम्हें संसार में रह के मालिक को जानना है, निरंकार को भी जानना है, सतपुरुष को भी जानना है। ओंकार ने तुम्हें मन और माया दी पक्का, सतपुरुष ने तुम्हें हंसा रूप दे के भेजा। तुम हंसा हो, ना तुम तन हो ना तुम मन हो, तुम हंसा हो। वही स्वच्छ हो के वापस जाना। अगर वो जाती रह गई साथ तो फिर तो कचरा साथ है, तो तुम वापस नहीं जा सकते। कचरे को त्याग कर ही पूर्ण सत्य होके मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ बाबा, सत्य बोलता हूँ। तुम्हें थोड़ा विश्वास आएगा, ना आए, भरोसा आएगा, ना आए, भाव आएगा, ना आए, मेरा कहना ही सफिशेंट है संसार को कि मैं गधा भाई, वह नाम, गुलाम वह हूँ।
संसार में भेजा गया हूं सत्पुरुष के द्वारा तुमको जगाने के लिए। तुम जागो तुम्हारी मर्जी, तुम न जागो तुम्हारी मर्जी। तुम बहुत अच्छे हो, मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा कि तुम कहीं बुरे हो। मुझे तो लगेगा कहीं मुझ में ही अभी कमी है कि तुम्हारे तक मेरी आवाज़ नहीं जाती। बुरा वेखने में गया तो बुरा न मिले आपको, जे मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा न को। मैं अपने आप को ही बुरा कहूँगा, तुमको कैसे बुरा कहूँ? तुम तो पूर्ण हंस हो और मेरे सतपुरुष के अंश हो, तो मैं कैसे न तुमसे प्रीत करूं? सबसे ही मेरी प्रीत होनी चाहिए, होगी और है। इसलिए प्यारे सत्संग जी कहा, क्यों छोड़ा हंसों को इस त्रैलोकी में? मैंने प्रश्न किया सतपुरुष को कि आपने हंसों को इस सतलोक में क्यों भेज, सतलोक से निकाल के काललोक में क्यों भेज दिया? खुद तो चुप हो बैठे, हमको ठुकरा के ही भेज दिया ना। हम अच्छे भले आपके साथ रमन करते थे, आपसे अमृत पीते थे, अमृत फल खाते थे, हंसा रूप थे, बड़ा सुंदर था। अब यहाँ भेजने का क्या कारण? क्यों कि इस काल भगवान ने एक टांग पर भक्ति करी और वर मांगा कि मुझे राज दो, क्योंकि जब भी कोई भक्ति करता है तो मांगता है। नहीं, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मत मांगो। मैंने सच बोलता हूं, नहीं मांगा। एक बार बस कृष्ण भगवान से कुछ कहा था, उसके बाद बस बंद कर दिया। जो मेरी मांग थी रांग थी, जो उन्होंने किया वो अच्छा किया। उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं तो गलती पर था। मांग करने वाला सदा गलत होता है, वो कभी ठीक मांग कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे अंदर लालच है, लोभ है। इसलिए मोह है, लोभ मोह और अहंकार से तुम मांगते हो, वो कभी सच्चा नहीं होता। इसलिए देने वाला तुम्हें कैसे दे? तुमने जो मांगा तुम तो उससे आगे के हो, तुम तो तुच्छ मांगते हो। मेरी नौकरी लगा दो, मुझे पास कर दो, मेरा काम चला दो, ये तो बिल्कुल तुच्छ चीज़ है। वो तो अपने आप होगा, क्योंकि तू जो कर्म करके आया वही तो तुम्हें मिलेगा। भगवान कुछ नहीं करते। सतपुरुष सतगुरु को भेज देते हैं, बस ये काम करते हैं। पल पल तुम्हें निहारते हैं सतलोक में बैठे हुए कि बाबा एक बार तुम जाग जाओ तो बात बन जाएगी। इसलिए मैंने बहुत भजन लिखे कि तुम जागो। मैंने नहीं लिखे, उन्होंने लिखा है बाबा। अब ये कहीं ये मेरा लिखा हुआ गुम हो जाए तो मैं कोई नया लिख सकता हूँ, पर ये थोड़ी दोबारा लिख सकता हूँ। इसलिए कोई खुद कुछ नहीं लिखता, सब कुछ भगवान सतपुरुष ही सब कुछ करते हैं, उनके अनुसार सब कुछ होता है। मैं करण करावन हार नहीं, वे करण करावन हार है। वो सब करते हैं, मैं तुच्छ हूँ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम्हें जब अपना पता चल जाए, कहाँ खोए मेरे साहिबा हमको ठिकरा नहीं, वो सतगुरु के अंदर बसते हैं, खोए नहीं। उन्होंने अपना डेरा सतगुरु के अंदर कर लिया। तू बस उनको मिल। कल भी मैंने कहा था, तुम 1 से 3 हो सकते हो, लेकिन तुम्हारा मान तुम्हें होने नहीं देता। तुम जहां लग गए हो भक्ति में, उसमें तुम्हारा जो रस है वो भर गया, वो शराब तुम्हारे लिए हो गई। मैंने कल भी कहा था, हर कोई इस जहां में पी रहा है, कोई पी रहा है लो आदमी का, किसी को पलाई जा रही है, सभी पी रहे हैं इस जहां में, कोई पीने। ये भी मैंने भजन बोल दिया है, सुन लो, मेरा आ चुका है आपके रिकॉर्डिंग में। इसलिए मैं बार बार समझाता हूँ, सतगुरु को पाना है, 1 से 3 हो जाना है। 1 से 3 हो जाओगे, मन माया छुट जाएगी, तुम हंसा रूप बन जाओगे, संग सतगुरु के
निज घर को तुम जाओगे। यही तो खेल है, इतना सा खेल खेलना है। अगर ऐसा कर सकते हो तो सतगुरु के पास आओ। तेरे मिलन के सपने सच्चे, सच्ची तेरी यादें। हम तो कहते हैं, हंसा कहता है, हम तो तुमसे मिलना चाहते हैं, हमारी याद बड़ी सच्ची है। झूठे जग के सब रिश्ते हैं, झूठे प्यार की रस्में, परंतु ये तुम्हें पता नहीं लगा, ये तो अभी मैंने लिखा। झूठे जग के सब रिश्ते हैं, जो तुम्हारे ये मोह के रिश्ते हैं, ये झूठ है। मोह में ही तो तुम्हें फंसाया गया है, माया मोह। इसी से तुम भरम जाल में फंस गए। अब तुम खेल नहीं खेल पा रहे हो। झूठे प्यार की रस्में तो तुम वादे करते हो ना, ये बनावटी हैं, उसमें लालच है, तुम्हारा प्रेम झूठा है। जहां पर मोह है वहां प्रेम कहाँ आएगा? मोह छूटे तो प्रेम उत्पन्न होगा। जब तक मोह है प्रेम नहीं। सच्चा प्यार सिखा दे इस त्रैलोकी में तो आया ना सतगुरु। सच्चा प्यार सिखाने के लिए पकड़ लो। हम में अपना रूप बसाकर हमको अकेला छोड़ दिया। रूप है क्योंकि आत्मा हो तुम, हंसा हो वो तो तुम ही हो, वही सतपुरुष का रूप है। बिल्कुल सच है। हम में अपना रूप बसाकर हमको अकेला छोड़ दिया। अपना ही रूप हूं मैं तो रहा और फिर अकेला छोड़ा। ये ऐसा क्यों किया? लेकर हमसे प्यार की दुनिया, सतलोक जो प्यार का सागर है, अमृत सागर है, वो हमसे छीन लिया। हमको तड़पता छोड़ दिया इस दुनिया में। नहीं तड़पता नहीं छोड़ा। तुम्हें बाहर की आंख भी दी और अंदर की आंख भी दी, आत्मा की आंख भी है। तुम सब बाहर की आंख से काम लेते हो तो कैसे चलेगा? तुम बाहर के कान से सब काम लेते हो कैसे चलेगा? तुम बाहर के मुख से सारा काम लेते हो कैसे चलेगा? तुम बाहर के नाक से सारा काम लेते हो तो कैसे चलेगा? इसलिए जिस समय तुम सब अंदर आत्मा की दुनिया में चलोगे, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे अति नान, वहां आ जाओ ना, आत्मिक खो जाओ। वो यही तो कह रहा है। खेल खेलने भेजा था, बिल्कुल ही तुम सारे लाखों अरबों साल बस इसी तरह विचरित करते रहते। माँ बाप भी कोई बच्चा सामने बैठा रहे तो बोलते यार जाओ कोई काम शाम करो, क्या इधर बैठ गए? समझे तुम बात? तुम्हें काम के लिए भेजा, अपनी पहचान कर, अपने आप को जान और फिर तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। फिर तुम्हें समझ आ जाएगी कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। सत्य को पाना झूठ में से ही पाना पड़ता है ना। झूठ में ना डाला जाए तो सत्य कैसे तुम जान पाओगे? तुम्हें कचरे में डालेंगे तो पता लगेगा कचरा। तुम कोई चीज़ खाओ, फ्रूट कोई खाओ, उसमें कचरा भी है। जो तुम्हारे लिए कचरा किसी और के लिए फल है। जैसे मैंने कहा था तुम वमन करते हो और वमन तुम्हारे लिए तो कचरा है, परंतु उसी को कुत्ता चाट जाता है, उसके लिए तो अमृत है। एक छोड़ता है दूसरा खाता है। इसलिए दुनिया में कोई चीज़ व्यर्थ नहीं है। जो बचता है वो खाद बन जाती है और वो फिर तुम्हारे पेड़ पौधों के लिए उसको और उगाने में सहायक बन जाता है। कुछ गंद नहीं है। ये कचरा से तुम्हें दिखता है तुम्हारे लिए कचरा, लेकिन वही दूसरे के लिए कचरा नहीं। इसलिए कुछ भी संसार में रॉन्ग नहीं है, पर तुम्हें तो उससे बाहर निकलना है। बारिश के समय तुम क्यों, बारिश खराब नहीं है, बड़ी ज़रूरी, पर तुम छाता लेते हो ना उससे बचने के लिए, बरसाती पहनते हो ना उससे बचने के लिए। लेकिन ये तो नहीं कहते कि बारिश तुम ना, क्योंकि आज बारिश आएगी तो फसल होगी, बारिश आएगी तो फल फ्रूट होगा, बारिश आएगी तो दरियाओं में पानी होगा, बारिश आएगी तो तुम्हारे नल में पानी आएगा। किसकी चीज़ की अवस्था नहीं, सबकी तो अवस्था है। बिन उसके कैसे चलोगे? मांगी थी चरणों की सेवा हमने सेवा के बदले। कहता है हमने चरणों की सेवा मांगी थी। सतगुरु की बात आ जाती है कि सतगुरु से हमने चरणों की सेवा मांगी तो हमने सेवा ही मांगी और क्या चाहते। लेकिन नहीं, तुम सेवा में तुम्हारा स्वार्थ। सतगुरु के पास भी आते तो स्वार्थ होता है। जैसे मेरी संगत के पैसे बैंक में हैं, मैं उसको हाथ नहीं लगाता। उसकी कमेटी है जहां उनको लगता है किसी की ज़रूरत हो तो उसको पूरा किया जाता है। कोई गरीब है उसकी, तो इस कोरोना के पीरियड में
किसी ने जिसके पास सारा अकाउंट है उससे पूछा तुम्हारे पास कितने पैसे बचे? उसने कहा वो क्यों पूछा? उसने कहा इन दिनों बहुत खर्च हुआ, लोगों को दिया गया राशन, ये वो पैसा सर। उसने कहा, जिससे पूछा गया उसने कहा बाबा ये सब सतगुरु ने अपने से करा, अपनी पेंशन से किया, संगत का कुछ नहीं दिया। मैं संगत का कुछ नहीं लेता, क्यों लूँ? वो उनका है, वो जहाँ चाहेंगे खर्चे, मेरा कोई अधिकार नहीं मेरे संगत के एक दुखी पर। हाँ, जो मेरी पेंशन है उसके ऊपर मेरा अधिकार है, वो मैं खर्चता हूँ। मैंने संसार के लिए भी जितना मुझसे हो सका बन पड़ा वो करा, और जो मेरे पास से बन पड़ेगा आगे करूँगा। इसमें कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं है। ये तो समय की पुकार है। इस समय की पुकार यूनिवर्सल एपिडेमिक है। इस यूनिवर्सल एपिडेमिक के समय हर एक को आगे बढ़ के देश के काम में प्राइम मिनिस्टर के साथ हाथ बटाना हमारा धर्म। हम सत्य पर चलने वाले जो है हमारा भी धर्म है कि हम भी जितना हो सके, जो हो सके, जो हमसे बन पड़े वो हम समाज के लिए ज़रूर करें। और इसीलिए मैं प्रतिदिन ये विचार भी कर रहा हूँ, ये सत्संग भी दे रहा जाए। पहली बार ऐसा होगा कि कोई ना बैठा हो हॉल में और मैं सत्संग कर रहा हूँ, लेकिन ब्रह्मांड सारा मेरा हाल है, मेरा सत्संग सुनते हैं और उसका परिणाम दे देता हूँ। जब मैं दूसरी बार निजधाम जाना था, जब मैं निजधाम जाने लगा तो पूरा ब्रह्मांड देखा, सभी देवी देवता गुरुजनों से जिनको मैं जानता भी था वो खड़े थे स्वागत के लिए। और मैंने जैसे समुंदर से कोई अपना सर ऊपर करता है, मैंने अपना सर ऊपर किया महाशून्य में, तो सभी जो था वो हाथ जोड़ के सभी खड़े थे। और फिर मैं निजधाम गया। कौन नहीं मेरा प्रवचन सुनता, सब सुनते। इसलिए मुझे कोई ये नहीं कि हाल में हो, क्यों हो, क्योंकि तो फिर वही बात बन जाएगी कि जैसे तुमने हमें हिदायत है कि डिस्टेंस रखना है, हमें एक दूसरे के साथ डिस्टेंस रख के चलना, डिस्टेंस रख। तो इसलिए मैं किसी को भी यहाँ हाल में होने की कोई अनुमति नहीं दी है। मैं खुद अकेला बैठा हूँ और कर रहा हूँ, परंतु आपको संदेश तो मेरा पहुँच रहा है, सब संगत को संदेश पहुँच रहा है, सब समाज को मेरा संदेश पहुँच रहा है। इवन पूरे विश्व में मेरी वाणी सुरती के द्वारा फैल रही है। तुम सुरतीवान होते तो अमेरिका में भी मेरी वाणी पकड़ सकते थे, चाइना में भी पकड़ सकते थे, फ्रांस में। तुम सुरतीवान नहीं, मेरी सुरती सतलोक तक जा रही। मेरी सुरती परमहंस भी मेरा सत्संग सुन रहे, सतपुरुष के पास मेरी आवाज़ जा रही, निरंकार के पास मेरी आवाज़ जा रही, आदि शक्ति के पास मेरी आवाज़ जा रही है, 3 देवताओं के पास मेरी आवाज़ जा रही है, 33 करोड़ देवताओं के पास मेरी आवाज़ जा रही है, 5 तत्वों के देवताओं को पास मेरी आवाज़ जा रही। सब सुन रहे। सत्संग, इसका नाम सत्संग होता है। तुम 4 आदमी बिठा के वो कोई सुन थोड़ा रहे, वो नहीं सुन रहे, क्योंकि बार बार मन भरमाता है। तुम्हारे अंदर सेकंडों में 42 विचार आ जाते हैं, सेकंड्स में। इसलिए मिनटों की तो बात ही छोड़, करोड़ों के हिसाब से एक दिन में तुम्हें विचार आते हैं और वही परमाते हैं, तो भक्ति कहां से होगी? भक्ति तो फोकस है, एक पैर डालना। इसलिए सतगुरु को भेजा जाता है कि एक के ऊपर सुरती डालने के लिए सतगुरु भेजा, फोकस। सूरज एक है ना, चांद भी तुम्हारा जो सूरज को रोशनी देता सबको देता है, लेकिन वो आपको प्यारा लगता है। चांद की महिमा जानने के बाद देखा कम हो गई ना। जिस चीज की पहचान हो जाएगी उसकी महिमा कम हो जाती है। इसी तरह से सतगुरु सूरज रूप संसार में आते हैं और रोशनी देते हैं, अपनी सुरती की रोशनी। जिस तरह उसकी रोशनी आपकी धरती तक 93 करोड़ माइल दूर के होने पर भी तुम्हारे पास रोशनी उसकी आ रही है। इसी तरह संतन की
जो सुरती की आवाज़ है, क्योंकि निजदाम से आई हुई है, सतपुरुष के पास वापस तो जाएगी। इसलिए मेरी सीधी वाणी सतपुरुष तक भी जाती है, ओंकार भगवान तक भी जाती है, सबके पास जाती है। मांगी थी थोड़ी सी सेवा हमने, सेवा के बदले सेवा सिमरन प्यार और यादें। देखा, सेवा सिमरन और सत्संग, सेवा सिमरन और सत्संग, ये तीन बातों के लिए संसार में तुम आए हो। अगर पूर्ण संत ढूंढ लेते हो, मैंने किसी को कहा था अगर कोई अमेरिका से, आप इस समय नहीं बाबा, जब हालात ठीक हो जाएंगे या जब ठीक थे, तो मैंने कहा था कोई अमेरिका से जहाज़ लेके आए, उसका किराया सारा अकेले उस जहाज़ का दे, मेरा सत्संग सुन के उसी जहाज़ से वापस जाए और जो उसका खर्चा आए वो ना के बराबर है मेरे सत्संग के सामने। ये होता है संतों का सत्संग। तुम जागो तो तुम्हें कीमत मालूम होगी एक संत का सत्संग क्या चीज़ है। तुम सोए हुए ही नहीं हो, अभी हो ही नहीं। मैं बोलता हूँ प्रतिदिन, तुम अभी जिंदा ही नहीं, तुम हो ही नहीं, मुर्दा। जिंदे हो तो तुम्हें एक संत की महिमा पल में आ जाती है। तुम तो मुर्दों को पकड़ने के आदी हो, तुम्हें जिंदों से क्या लेना देना। तुम अभी भी जो चले गए उनको ही आवाजें दे रहे हो। जो पीर पैगंबर कुतुब औलिया अवतार आए, तुम उन्हीं को पकड़े, उनका पहरा खत्म हो गया बाबा। अब पकड़ने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो अपने युग में फिर आएंगे, फिर त्रेता आएगा, क़यामत के बाद यही घटना घटेगी, ये रिपीटिशन होती है। और तुम ब्रह्म में जब आए थे तो तुम्हें कोई जागे नहीं, अब क्या उनको आवाजें और बांगे देते हो? क्या मिल जाएगा? जो मर गया, जो चला गया, जिसका पैरा खत्म हो गया, उसको आवाज देने से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है, सवाए तुम अपने आप को भ्रम में डाल दो। सेवा सिमरन प्यार और यादें देगे सेवा के बदले। सेवा के बदले भी ये तीन बातें मिलती हैं, पालो ना, मोक्ष मिल जाएगा। सच्ची प्रीति सिखा के इस त्रैलोकी में, सच्ची प्रीति सतगुरु सिखाता है। सच्चा प्रेम फोकस है। प्रेम एक के ऊपर टिक जाए। जैसे मैंने आपको बोला था, मैं सूरदास जी को नमन क्यों करता हूं? चाहे उसने संसारी प्रेम किया, लेकिन फोकस बड़ा तगड़ा था। चिंतामणि पर सारा फोकस किया। जिसको देखते थे, जिस लेडी को देखते थे, चिंतामणि दिखने लगी। बस भक्ति हो गई। भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जानेगा सोई, जिसका सतगुरु पूर्ण होई। देखा, हमने पहचान लिया ना सूरदास की भक्ति को। अब आंखें भी फोड़ दी तो अब उनकी अवस्था नहीं है, तुम्हारी है ही नहीं। उन्होंने तो फोड़ दी। तुम उनको अंधा कहते, तुम्हारे पास है और तुम अंधे हो। सब जगह अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। किस किस को समझाऊं? सब जगह अंधा। तुम अपने आप को आंखों वाला समझते हो। ये आंखें माया की आंखें हैं, ये कान माया के कान हैं, ये नाक माया का नाक है, ये मुंह आपका ये माया का। ये पांचों इंद्रियां मन के वश नहीं। मन इंद्रियों के वश ले जान, ये भी संसार नहीं जानता। ये इंद्रियां आठों पैर प्यूं प्यूं करत है, पल पल मांगे दात। इन्हीं के कारण तुम लालची हो। इसी के कारण तुम्हें किसी शादी पे जाते हो तो टूट पड़ते हो खाने पर। देखा, तुम्हारी आंख ने कहा ये चीज खा ले, तुम्हारे मुंह ने कहा हाँ बड़ी अच्छी खा ले। तुम तो इन इंद्रियों के मुताबिक चलते हो। भक्ति कहां से होगी? बीमारियां क्यों ना आएगी? तुम बीमारी से बचना चाहते हो तो अपने खाने पे ध्यान दो।
क्यों माया तुम्हें भूख देती है, तुम्हें खाना देती है, भूख नहीं देती। भूख तुम्हारे अपने व्यायाम से मिलती है। तुम बिस्तर माया से ले आते हो, लेकिन नींद तुम्हें अपने कार्य से मिलती है। और कभी बीमार हो जाओ, बिस्तर है पर नींद नहीं। बीमार हो जाओ तो खाना है, भूख नहीं। इसलिए प्यारो, जो चीज़ तुम्हारी नहीं तुम उसको मांग रहे हो, ये सब इंद्रिय जाल है। ये सारी दौलत माया। सिकंदर ने क्यों जाते समय कहा, मेरे हाथ बाहर रखना। हिंदुस्तान फतेह करके अरबों खरबों की दौलत घोड़ों पे लाद के जाने वाला खाली हाथ गया ना। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये एपिडेमिक्स तुम्हें चेतावनी देते हैं, पर किसी को चेतावनी नजर नहीं आती। ये यही कहते हैं कि संसार में आए थे तो क्या कर चले, तुम्हारे बड़े आए तो वो क्या कर चले। तुमने क्या कुछ किया संसार के लिए? क्या तुमने पूर्ण सतगुरु ढूंढा संसार में आके? तुम तो वैसे ही अकड़े हो। अभी भी मैं शब्द दे रहा हूं, सतगुरु, सत्य नाम, सत्य साहिब जी मेरे से नहीं है, ये भी निज दाम से आया हुआ शब्द है, परंतु इसकी आज्ञा है खोलने की। तो खोला, नहीं तो ये भी निरक्षर शब्द है। हालात को देख के मेरे सतपुरुष ने खोल दिया। जो पकड़ेगा उसको एक नहीं कोई बीमारी नहीं लगेगी। अगर मुझे नहीं लगती तो तुम्हें क्यों लगेगी? मुझे याद है कि 15-16 साल से मैं कोई दवाई नहीं खा रहा। उससे पहले कभी वो कोई चीज़, क्योंकि जागा नहीं था तो कोई दवाई छोटी मोटी खाता हूँगा, लेकिन 16 साल 17 साल से मैं कोई दवाई नहीं खाता। और व्यायाम खूब करता हूँ और बहुत लिखता हूँ आपके लिए, प्रतिदिन लिखता हूँ और शटडाउन में रहता हूँ। अभी भी अकेला हाल में आपसे बातचीत कर रहा हूँ। इसलिए बिन मांगे हमें ये पाया, तन मन अपने संगिया। कुछ मांगा नहीं था तुमने, तुम्हें मिल गया। आत्मा ने नहीं कभी, लेकिन मिल गया, क्योंकि इस 3 लोक का, जब आर्मी में जाते हो तो आर्मी की यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। जो पुलिस डिपार्टमेंट जाता है उसको पुलिस की यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। तो जब तुम 3 लोक में आए तो तुम निरंकार की दुनिया में आए तो उसकी यूनिफॉर्म थी। उसने आपको खर दे दिया, खर अक्षर दिया, और साथ में तुम्हें तन दे दी यूनिफॉर्म। इन 3 लोगों की यूनिफॉर्म तुम्हें मिली तो परेशानी क्या? मन हमको पल पल भरमाता आत्म उलझाने के लिए। हाँ, ये तो सच, मन पल पल भरमाए गए, उसकी ड्यूटी, क्योंकि तुम्हें उसे अपने ओर खींच के रखना है, तभी तो राज करेगा। और तुम्हें इसी तरह छोड़ दे तो राज क्या करना, उसका वर्ग का क्या होगा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जानना है हर चीज नियम के तहत चल रही है, कोई नियम टूटा नहीं। ना निरंकार कोई नियम तोड़ रहे। कोई संत बन जाता है तो मुझे सौंपा, जो ही मैं वहां पहुंच गया कि लोकांतरों की यात्राएं करी मीन और पपील चाल से, कोई लोग मैंने पसंद नहीं किया। 21 लोग निरंकार के मैंने मैक्सिमम देखे। मैं ये नहीं कहता सब, मैंने खुद ही बाद में कहा मैं नहीं ये यात्राएं करना चाहता। मुझे हर रोज क्यों इन यात्राओं पे भेज देते हो? तो फिर बंद हुई। ये बस का नहीं, मैंने नहीं ये यात्राएं रोज रोज ध्यान में गया तो बस, क्योंकि मेरा ध्यान फोकस था और मैंने कभी शोर नहीं डाला कि मैंने ये पा लिया, ये कर लिया। अब मुझे हुक्म हुआ कि संसार को जगा, तो क्या बैठ गया? प्रतिदिन वो आते हैं।
हर दिन सतपुरुष आप आते हैं। पहले मैं जाता था निजधाम, अब वो आ जाते हैं। मैं निजधाम नहीं जाता, अब वो आ जाते हैं। तो फिर मुझे जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? आते हैं, संकेत दे के चले जाते हैं। आते हैं सेकंडों के लिए, पर 2-3 बार आते, कभी 3 बार, कभी 2 बार, कभी 1 बार, और एक दिन 1 बार भी नहीं आए। तो मुझे हर चीज़ का इंडिकेशन होती है, मैं उसके मुताबिक चलता हूँ। मन पल पल बरमाता आत्म उलझाने के लिए। हाँ, बरमाएगा, क्योंकि खेल खेलना है, ये खेल है उसका, उसने खेलना है। और तुम खेल संत को पाके खेलो, तुम पार हो जाओ। मैंने भी तो गुरुआ पाके, सतगुरु पाके तो पार हुआ ना, ऐसे थोड़ा पार हुआ। लेकिन आज सतपुरुष ने सर मुझे कबूल किया, बाकी पीछे रह गए। निज धाम जाना और सतपुरुष को पाना इस ब्रह्मांड में 550 साल के बाद पहला संत है, और किसी ने सतपुरुष को नहीं पाया। कबीर साहब को पाया, सतपुरुष को नहीं पाया। तो कबीर साहब को पाने से बात बनती नहीं। जो चीज प्राइम मिनिस्टर के पास है वो चीज होम मिनिस्टर के पास नहीं होती। प्राइम मिनिस्टर के पास सब कुछ होता है। इसी तरह से जो पूर्ण संत सतपुरुष के द्वारा आता है, वो सतपुरुष की मर्जी से आता है, क्योंकि वहां के मालिक सतपुरुष। कबीर जी वैसे हैं जैसे एक संत है, मिल के आया, यहां भी मिलने आए। वो वैसे हैं जैसे वहां मीरा जी, वैसे हैं जहां जैसे रविदास जी, वैसे हैं जैसे बाबा नानक। सब एक पद्धति के, वहां कोई भिन्नता नहीं है। सतपुरुष सिर्फ भिन्न है, बाकी सब हंसा एक समान। मैं होके कई बार आया हूँ, वहाँ अमृत भी पी के आया हूँ, और मैं आपसे जो कुछ बोल रहा हूँ, मुझे कोई बनावट, क्योंकि मुझे किसी से कुछ, मैं तुम्हारी दुख की भी खर्चता नहीं, तो मुझे कोई लालसा नहीं, मैं तो उल्टा सेवा करता हूँ। चदरें इस कोरोना के पीरियड में भी मैंने सारी चदरें साफ सूफ करके तो बिछाई हुई, एक गंदगी नहीं होने देता। सुबह सारे पोछे मार के तो अब आपके सामने प्रवचन कर रहा हूँ। नहा के हर चीज साफ सुथरी करके मैं बैठता हूं आपके सामने। बिन मांगे स्वर्ग और पिताल, मृत्यु खंड में अकेला छोड़ दिया। हमने नहीं कहा था हमें ये दो, ठीक है, परंतु सतपुरुष ने भी ये नहीं चाहते थे कि तुम्हें इतनी तकलीफें हों, पर तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल, तुम आत्मिक बनो, कुछ तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा। तुम आत्मिक नहीं बनते, पूर्ण संत पाना पड़ेगा। चाहे वो लाखों मील दूर बैठा हुआ है, इस समय जम्मू में बैठा है, इसी के पास आना पड़े। और पूरे ब्रह्मांड में नहीं बाबा, मैं सब निज धाम जाता हूं, सतपुरुष मेरे पास आते हैं। कोई और ब्रह्मांड में है जो कहीं मेरे को सतपुरुष मिलते हैं? सीधी सी बात, कोई कह नहीं सकता, क्योंकि किसी जन्म में झूठ मारोगे, किसी जन्म में मोक्ष नहीं, मोक्ष है ही नहीं। पर किसी क्यामत में मोक्ष नहीं जो संत बन के झूठ मारे, जो ये लिख दे मैं ही कबीर हूं, मैं ही सतपुरुष हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो ये सब झूठ हो गया। मैं ये तो नहीं कहता मैं कबीर हूं, मैं ये नहीं कहता मैं सतपुरुष हूं, मैं ये कहता हूं मैं एक दास हूं, और इस दास को सतपुरुष ने कबूल किया, निरंकार ने सौंपा, सतपुरुष ने पाया और ड्यूटी लगाई, और शब्द उन्होंने दिए। सुरत शब्द और सार शब्द, दो दातें मुझे दी हैं। ये जो सतगुरु सतनाम सत साहिब जी ये बोलते हैं, हमारी संगत ये एक दूसरे को बुलाती है इस शब्द से, तो इसको ये तो आगे ही खुला है, तो दे दिया। मैंने कहा संसार तुम भी पकड़ लो, इस शब्द को पकड़ लो। वो शब्द तो नहीं देता जो शब्द वदे हैं, जो सतपुरुष जिनमें रहते ना, वो तो जो पूर्ण सतगुरु का हो जाएगा, जिसका मैं हमतान लेता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, परख करता हूं, फिर देता हूं। और फिर परख के बाद कोई चला भी जाता है तो याद रखना, ये दात पाने के बाद जिसमें सतपुरुष का ही वास है, फिर कैसे जाओगे निज धाम? फिर तो तुम कभी भी नहीं, किसी भी क़यामत में नहीं जा सकते। फिर तो तुमने अपने साथ पत्थर बांध ली, और जो पत्थर बांध लेता है, जिस किश्ती के में पत्थर पड़ जाते हैं, वो थोड़ी तैरती। पत्थर बांध के फिर कैसे तरो? फिर नहीं तरता। 84 की में फंसा हर प्राणी 84 में फंसा है। तो मेरी प्यारी सत्संग जी, ये तो मुझे जो भजन बोला था उसकी आपको जितना आधा ही बोला, आधा कल बोलूँगा,
तो अधिक स्नेही माछरी दूजा अल्प स्नेही, ये मैं दोए पे आ रहा हूं। ये दोया कबीर साहब का है और का लिखा है, इसका नंबरिंग नहीं। और आज आपको पता है 21 डेट है और मेरा दोया 1062 से आगे चलने वाला है, मैं आ रहा हूं वहां। अधिक स्नेही माछरी दूजा अल्प स्नेह, बाकी सारा संसार का प्रेम झूठा है। देखा, एक मछली का प्रेम सत्य है। क्यों? वो पानी से इतना स्नेह करती है कि जीवत उसी में रहती है, मर जाए तो भी उसी से प्रेम करती है, क्योंकि पानी से आई पानी में समा जाती। एक तत्व की माछरी पानी से करती ने, उसी में प्राण तज देती, उसी से खोती ने, बस उसी के साथ अपना ने भी चला जाता है, प्रेम भी मिट जाता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, प्रेम तजे पल बिसरे, मर कर तजे न ने। देखो, मरने के बाद भी प्रेम नहीं छोड़ती। और मैंने बोला था कम जल में मर जाती है। इसलिए जो बड़ा अमीर आदमी होता है उसका आगे वंश जब गरीब हो जाता है तो वो सूडो टाइप अमीर आदमी हो जाते हैं। वो कहानियां अमीरी की करते हैं लेकिन घर में दाने नहीं होते, फिर मेहनत नहीं करते, उनको गुर्बत देखनी पड़ती। मैंने ऐसे घराने देखे, वो मेहनत नहीं कर पाते उनके बच्चे, वो सिर्फ यही याद है हम बड़े अमीर थे, हमारे दादाजी ये थे, हमारे फादर, वो वही कहानियां सुना के अपना जीवन व्यतीत करते। इसलिए वो भी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते और जल्दी शरीर छोड़ देते। उनका जीवन लंबा नहीं होता। जैसे मछली कम पानी में मर जाती है, बहुत अमीर खानदान दौलत के मिट जाने से जल्दी वह खानदान मिट जाता है। सुरती, मैं 1063 दवे पर हूं। सुरती धार प्रेम की प्यारो, मन माया सु नहीं कामरे। सुरती को पकड़, और तुम खुद नहीं पकड़ सकते। याद रखना, ये काम यत्न से ना होई, सतगुरु कृपा पाए कोई कोई। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो अपाए। याद रखना, सतगुरु के बिना, और तुम जो सीधे मालिक को याद करते हो, ये छड़ा धोखा है। ये रिद्धि और सिद्धि है। तुम्हें कुछ, कल भी मैंने कहा था, कुछ रिद्धि आ जाती है, कुछ सिद्धि आ जाती है और समझते हो मैंने मालिक को पा लिया। नहीं, वो रिद्धि सिद्धि तुम प्रयोग करते हो, पैसा कमाते हो, उससे लोगों को भरमाते हो और काल में चले जाते हो और प्रेत की योनि मिलती है। अरे बाबा, प्रेत योनि में जाते हैं, बड़े बड़े गुरुआ प्रेत योनि में चले जाते। मैंने पुंछ के धर्मदास जी जो बाबा नानक की पद्धति से, उनके विषय में क्या बोलूं, किस हाल में थे, गद्दी करी और किस योनि में थे, मैं उसके विषय में नहीं बताऊंगा। और उनको शब्द दे दिया मैंने। और जब मैं ब्रह्मांड में जा रहा था, वो भी सामने खड़े थे। देखा, मेरा शब्द पाने के बाद वो उस पंक्ति में खड़े थे जो ऋषि मुनियों जपी तपियों की पंथी थी। दीक्षा लेने के साथ ही वहां पहुंच गए। ये होती है संतों की दीक्षा। तुम मुझे जूते मारो, धक्के मारो, मुझे जो मर्जी करो, परंतु सत्य तो छुपेगा नहीं ना। मेरी संगत मुझे जानती है, मैं कोई दवाई नहीं खाता। अभी भी मैं इतना यंग हूं कि 16-17 साल के लड़के से मैं बैडमिंटन खेलता हूं, खेला है, और उसको भी विश्वास नहीं था। मैंने परसों भी उसके साथ, कल तो हवा थी, परसों उसके साथ 4 गेमें खेली। उससे पहले दिन मैंने उसके साथ 3 गेमें खेली। वो थका दिखा, मैं नहीं थका था। देखा, ये है योग और ये है सत्य शब्द की ताकत। वीर्य हमारा सारी बॉडी में समा जाता है, कभी बाहर नहीं निकला। देखा, कई सालों से अंदर ही सारा समा जाता।
सुरतीधार प्रेम की प्यारो, मन माया सु नाही काम रे। मन माया से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, इसको तज दे। सतगुरु शब्द में सुरती रहे, शब्द सुरती स्वांसा से बने काम रे। ये तीन बातें मेरी आ जाए तो इसमें सारा ग्रंथ है। क्या? शब्द, सुरती और स्वांसा, ये तीन मिल जाएं तो मोक्ष है। शब्द को स्वांसा में डालना है और सुरती से इनको उर्दमुखी करना है। इंगला पिंगला सम कर देनी है, सुषमना बना देनी है। मेरी 24 घंटे सुर सुषमना में रहती है, और जिसकी ऐसी होती है तो उसका कभी उसको बेड कोल्ड नहीं लगता, और बेड कोल्ड न लगे तो कोई बीमारी नहीं लगती। ये सुषमना सम कर लो, तुम्हें बीमारी ही नहीं लगेगी। लोग लोम बलोम सिखाते रहे, क्योंकि जितनी सीमा हो वही सिखाओगे। मेरे पास आओगे तो वो सिखाऊंगा जो ब्रह्मांड जानता ही नहीं। तुम कैसे श्वासा ऊर्ध्वमुखी करो, बस फिर तुम्हारा शरीर सदा यंग रहेगा। फिर क्या करेगा कोरोना वायरस? कुछ नहीं कर सकता। जब तुम्हारा नाभि में श्वासा ही नहीं जाएगी, ऊपर चलेगी, वो कुछ नहीं कर सकता। जब मन है तो बीमारियां हैं। मन माया गे सुरती धार ली, तो सुरती को कोई चीज अटैक नहीं करती, क्योंकि सुरती आत्मा से ऊपर है, हंसा है, हंसा रूप है। लोग कहते हैं आत्मा बन जाओ, आत्मा को जानो। आत्मा गंदी है, आत्मा में मन और माया है। तुम्हें हंसा बनना है, बिन हंसा कोई पार नहीं। मैंने आगे लिखा, डाल पांव प्रेम पायल, अपने पांव में प्रेम की पायल डालो। तुम्हारी जो चाल हो ना, उसमें तुम्हारी झलक होती है। संत जब चलते हैं तो उनको देखा करो वो कैसे चलते हैं। उनके पग में पायल होती है सत्य की, और उससे वो चलते हैं। एक सी रफ्तार होती है, उससे वो चलते हैं। न तेज चलते हैं न कम, मध्यम अवस्था में, मीडियम। मीडियोकर इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो बहुत दौड़ेगा थक जाएगा, जो रुक गया वो गंदा हो गया, पानी रुका हुआ गंदा हो जाएगा, और जिसका भाव ज्यादा होता है वो तूफान लाता है। मध्यम अवस्था, सब पीते हैं, सब नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, और वो समुद्र में जा मिलता है। ये संतन की चाल होती है। तब कहा डाल, मेरे समझाए बिना आपको मीनिंग नहीं समझ आने वाले। डाल पाऊं प्रेम पायल, आंखों में धीरे रूपी काजल रे। धीरे रखो, विश्वास भरोसा आंख में, इसी का नाम धीरे है। आंख तुम्हारी में आत्मा का वास होता है जागृत अवस्था में, और जब सतगुरु पाया हो तो तुम्हारी आत्मा चेतन होती है, और वो आत्मा हंसा रूप में जब आंखों में होती है तो उसकी ज्योति बिल्कुल सतपुरुष की होती है। इसलिए सत्संग में जब बैठो तो गर्दन झुका के नहीं बैठना होता, अपनी सारी दृष्टि सतगुरु की दृष्टि में डालनी होती। ये महिमा है सत्संग की, और उसके वचन पे पूरी सुरती डालनी होती है, क्योंकि उसकी सुरती में नियक्षर शब्द आ रहा है। अक्षर में नियक्षर जब पड़ जाता है तो अक्षर की महिमा भी बढ़ जाती है, और नियक्षर की महिमा भी बढ़ जाती है, दो हो जाते हैं। इसलिए निरंकार के पास अक्षर है, महिमा कम है। सतपुरुष के पास नियक्षर है, महिमा कम है। दोनों मिल जाएं तो संत बनता है। देख लो, तभी कहा मेरा साहिब मुझको भजे, मैं पाऊं विश्राम। कबीर साहब ने लिखा, बिल्कुल सच लिखा। क्यों लिखा? कि सतपुरुष ने सतगुरु को वो चीजें दी जो उनके पास भी नहीं, क्योंकि जो मन था निरंकार को दे दिया, वो वार निरंकार के पास है, अपने पास नहीं रखा। विजाति थी, इसलिए सतलोक में नहीं रख सकते। और खुद सत रखा, लेकिन जो संत बना उसको पहले संसार में जब आया उसे खर और अक्षर तो मिला है। खर जो तुम बोलते हो
और जो लिखने पढ़ने में स्वच्छ आता है उसे अक्षर कहते हैं। तुम इस तरह जितना मर्जी बोले रहो, उसमें बड़ा व्यर्थ और होता है, लेकिन जब उसी वाणी को तुम लिखित रूप में लाते हो तो वह अक्षर कहला जाता है। फिर उसको पढ़ो, वह भी अक्षर कहता है। लिखो, पढ़ो और जानो, सो अक्षर है। जो तुम बोलते हो खर है, और जो संत बोलते हैं वो सुरती, चेतन सुरती है। इसलिए संतन की महिमा अपरंपारा, बिन सतगुरु कोई न पावे पारा, सतगुरु के बिना नहीं। फिर लिखा है मांग में शील रूपी संदूर, मांग में शील। क्यों ये मांग भरी जाती है कि जो लेडीज है इनको शीतल शांति, क्योंकि इनके अंदर टॉलरेंस होनी चाहिए, और है, होती है। बोझ ज्यादा होती है मेल से, फीमेल में ज्यादा टॉलरेंस होती है, और ज्यादा काम की शक्ति भी होती है, और भरोसा भी होता है, तभी पायल पहनती हैं। प्रेम भी होता है, भरोसा भी होता है, और शील भी होती है। संतोष थोड़ा हो तो भी बच्चों को रोटी दे देगी, खुद भूखी रह जाएगी। माँ ही ऐसा करती है। माँ 2 दिन भी भूखी रह के तो बच्चे को रोटी देती। इस हालात में ऐसा हो रहा है, माएँ भूखी रह रही हैं और अपने बच्चों को दे रही हैं। मांग में शील रूपी संदूर, सतगुरु चेतन सुरती, पति मिलन का सुख दे रहे। सतगुरु की चेतन सुरती जब मिलती है तो वो सुख मिलता है जो एक स्त्री को पति के सहारे का सुख मिलता है। सतगुरु पूर्ण सहारा बन जाते हैं हर एक का। देखा 1-2 में कितनी चीजें भर दी। तो आज इतना ही रहेगा। प्यारे सत्संग जी, प्यार से बोलिए।